पटना हाईकोर्ट की विधवा के मेकअप टिप्पणी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा और मेकअप सामग्री पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को अत्यधिक आपत्तिजनक बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी बातें अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के खिलाफ है। यह टिप्पणी 1985 के हत्या मामले में आई, जिसमें एक महिला का कथित तौर पर उसके पिता के घर पर कब्जा करने के लिए अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। सीमांचल के लोग क्यों नहीं ले रहे योजनाओं का लाभ? आद्री सर्वे के आंकड़े। आद्री के हालिया सर्वे में पता चला कि बिहार के सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में जागरूकता की कमी के कारण लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। 816 परिवारों में सर्वे में 81.5% लोगों ने योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। रंग बिरंगे नहीं, पुलिस की वर्दी में रहे, कार्रवाई की चेतावनी। ड्यूटी के दौरान अब वर्दी नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं। प्रत्येक जिले से वीडियो प्राप्त हो रहे हैं कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ड्रेस में नहीं रहते हैं। पुलिस मुख्यालय से प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की मॉनिटरिंग करने के साथ ड्यूटी के दौरान पुलिस ड्रेस नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। वर्दी नहीं पहनने की वजह से अनुसंधान प्रभावित होने के साथ साथ जनता को भी पुलिस पर भरोसा नहीं होता है। बिहार में जब्त 150 ट्रैक्टर बालू गायब। कोर्ट में थानेदार बोले पता नहीं चल रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 8 साल पहले जब्त किया गया 150 टेलर बालू गायब हो गए हैं। बालू के गायब होने पर कोर्ट ने सख्ती जताई है। थानेदार गणेश कुमार ने कोर्ट में बताया कि जब्त बालू का पता नहीं चल रहा और वह जिन जगहों पर रखा गया था वहां अब कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में थानेदार से लिखित रिपोर्ट मांगी है। बिहार में 12.40 करोड़ से 81 गुड़ उत्पादन यूनिट जल्द स्थापित होगी। नीतीश सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि राज्य में गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति दे दी गई है। इस वर्ष 81 गुड़ इकाइयां स्थापित होंगी। इसके लिए 12.40 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। गुड़ इकाई लगाने सहित विभाग की योजना का लाभ के लिए 1 अक्टूबर से कैन केयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बताया गया है कि 5 से 60 टन पेराई क्षमता के लिए 6 से 45 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सांसद वीणा देवी के बेटे की मौत के मामले में मर्डर का केस दर्ज। वैशाली सांसद वीणा देवी के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत मामले में पिता एमएलसी दिनेश सिंह ने बुधवार शाम को हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने एफआईआर में बताया कि अज्ञात लोगों ने अज्ञात वाहन से राहुल को ठोकर मारी। उन्होंने आशंका है कि हत्या के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने एमएलसी के आवेदन पर हत्या की धारा में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मांझी ने लालू को बताया गरेड़िया, तो आरजेडी सुप्रीमो ने दिया करारा जवाब। बिहार में जाति की राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। मांझी ने कहा कि वो यादव नहीं है बल्कि गरेड़िया है। वो लोग नहीं पढ़े हैं, मेरा बेटा पीएचडी है, नेट है और प्रोफेसर है। लालू यादव ने भी करारा जवाब दिया, कहा वो मुसहर है क्या। नीतीश सरकार ने 19 साल में 1874 पुल बनाए। जेडीयू ने तेजस्वी यादव से पूछा। बिहार में पुलों के गिरने को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू ने नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाया है। जेडीयू ने बताया कि 1975 से 2005 तक केवल 220 पुल बने थे, जबकि उनकी सरकार के 19 वर्षों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में 1874 पुल बनाए हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि यह बताएं कि राजद के शासन में राज्य में कितने पुल बनाए गए थे। झारखंड के बोकारो में बेपटरी हुई मालगाड़ी की बोगियां। बोकारो स्टील प्लांट से स्टील कॉयल ले जा रही मालगाड़ी की 2 बोगी तुपकाड़ी रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हो गई। यह हादसा बुधवार रात करीब 9:15 बजे हुआ, जब मालगाड़ी बल्लभगढ़ जा रही थी। इसके बाद इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। रेलवे ने देर रात से ही ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। डबल रोल, एक साथ नजर आए 2 हेमंत सोरेन। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे दिखने वाले एक युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रांची के बाजारों में घूमते इस युवक का चेहरा, हेयर स्टाइल, चश्मा और कपड़े हेमंत सोरेन से मिलते जुलते हैं, जिससे लोग उसे देखकर चौंक रहे हैं। वह अपने डबल रोल के साथ हेमंत सोरेन की मुलाकात का तस्वीर भी पोस्ट की और साझा करते हुए लिखा, एक हेमंत दूसरे हेमंत से मुलाकात। झारखंड में 1.77 लाख किसानों का लोन होगा माफ। झारखंड के 1,76,977 लाख किसानों को सरकार गुरुवार को 2 लाख रुपए तक की लोन माफी योजना की सौगात देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रभात तारा मैदान में दोपहर 2 बजे एक कार्यक्रम में 400.66 करोड़ रुपए की लोन अदाई करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 29 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 4,78,922 लाभार्थियों का 1922.4 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा चुका है। अब ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है।
भाजपा नयाब सिंह सैनी का दिख रही क्रेज और मनोहर लाल खट्टर से दूरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति बदली हुई नजर आ रही है। पार्टी मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के लिए क्रेज दिख रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रैलियों से दूर रखा जा रहा है। जानकारों का मानना है खट्टर को लेकर फैली निगेटिविटी नुकसानदेह हो सकती है, जबकि सैनी ओबीसी वोट बैंक को लुभाने में सहायक हो सकते हैं। पीएम मोदी का पुणे दौरा रद्द, भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा भारी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। पीएम मोदी यहां नई मेट्रो का उद्घाटन करने वाले थे, जो सिविल कोर्ट से स्वर्गेट तक शुरू होनी थी। इसके बाद उन्हें स्वर्गेट तक मेट्रो यात्रा करनी थी और एसपी कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करना था। बंगाल सरकार नहीं दे रही बैठक की इजाजत, जूनियर डॉक्टरों का आरोप। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन्हें 27 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दे रही है। डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले इजाजत दे दी थी, लेकिन अब इससे इनकार किया जा रहा है। अजित पवार ने जताई इच्छा, कहा मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर कहा कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बार बार डिप्टी सीएम के पद पर अटक जाते हैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने महायुति के बीच सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी के पास साल 2004 में मुख्यमंत्री बनाने का मौका था, लेकिन पार्टी ने इसे गंवा दिया। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों के बाहर मालिक का नाम लिखवाना चुनावी स्टंट, मायावती का बयान। उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लिखने के आदेश पर राजनीतिक फिर गर्मा गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मालिक, मैनेजर का नाम पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा उचित नहीं है। मिलावट के खिलाफ पहले से सख्त कानून मौजूद है। फरार साले पर शिकंजा, जैद के घर कुर्की का नोटिस चस्पा। माफिया अशरफ के फरार साले मोहम्मद जैद और एक अन्य आरोपी सैयद मोहम्मद हासिर के खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। शाहगंज थाना अध्यक्ष विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पहले आरोपियों के घर के आसपास ढोल ताशा बजाकर उनकी रंगदारी मांगने के मामले में फरार होने की सूचना दी गई। दोनों आरोपियों पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। 24 अस्पतालों को लेकर आप और एलजी में तकरार, एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार। दिल्ली की आप सरकार उपराज्यपाल सचिवालय के बीच 24 अस्पताल परियोजनाओं में देरी को लेकर एक फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आपने कहा कि जून 2020 में कोरोना के मरीजों की संख्या के अनुमान के आधार पर नए अस्पतालों के लिए निर्णय लिए गए थे। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल मीडिया में कहानियां गढ़ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के लिए लगातार पत्र लिखे हैं। के खिलाफ डीजेबी कर्मी ने कराई एफआईआर। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी सतपाल सिंह ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 59 साल के सतपाल सिंह ने अपनी एफआईआर में बताया कि वह कल्याण विहार में सीवेज पंपिंग स्टेशन पर काम कर रहे थे। तभी त्रिपाठी 20 से 25 लोगों के साथ आए और उनसे पूछने लगे कि सीवेज का पानी निकल गया है या नहीं। जब सिंह ने आया कि सीवेज निकालने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, तब त्रिपाठी ने उन्हें थप्पड़ मारा और जूते से भी मारा। सिंह को इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। मामन खान के बोल पर बवाल, चुनाव आयोग ने भी मांगा जवाब। नून जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान का नू हिंसा को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान के वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चिनार चहल ने मामन खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वीडियो में खान नूह हिंसा के संबंधित बयान देते हुए कहते हैं कि उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने नामों की सूची दी थी और चुनाव के बाद उन्हें देखेंगे। खान ने निर्वाचन अधिकारी को लिखित जवाब भेजा है, इसकी जाँच की जा रही है। मजदूरों को दिल्ली सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया। दिल्ली के श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दिल्ली सरकार देती है। अब हर 6 महीने में भत्ता बढ़ाने का प्रावधान है। श्रम मंत्री मुकेश अलावत के साथ पत्रकार वार्ता में बताया गया कि श्रमिकों के वेतन में हर माह 572 से 700 रुपये तक की वृद्धि होगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में श्रमिकों को सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी देने का काम किया है। भाजपा और उपराज्यपाल के विरोध के बावजूद यह निर्णय लिया गया। जेल जाएंगे संजय राउत, मानहानि केस में दोषी करार।
शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि में एक मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा दायर किया गया था। के अच्छे कामों को खराब कर रही हैं कंगना रनौत, भड़की भाजपा। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के हालिया बयानों से पार्टी नाराज दिखाई दे रही है। भाजपा ने कहा कि रनौत की तरफ से सिख समुदाय के खिलाफ दिए जा रहे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों पर बुरा असर डाल रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, एक पंजाबी होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों और सिख समुदाय के खिलाफ कंगना रनौत के बार बार निराधार बेतुके बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के लिए किए गए सभी अच्छे कामों पर बुरा असर डाल रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम से पाकिस्तान में स्कूल, गांव वाले आज भी देते हैं धन्यवाद। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज 92 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था, जहां उनकी विरासत को मान्यता देते हुए गांव को आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित किया गया और एक स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में भी उनकी चर्चा हुई। अमेरिका में फिर मंदिर पर हमला, वापस जाओ के नारे लिखे। कैलिफोर्निया में एक हिंदू धर्म स्थल पर हाल ही में हमला हुआ है, जो कि पिछले 10 दिनों में ऐसा दूसरा मामला है। इस हमले के दौरान नारायण मंदिर में हिंदू विरोधी नारे भी लिखे गए, जैसे हिंदुओं वापस जाओ। यह घटना क्रोमेंटो में हुई, जबकि इससे पहले न्यूयॉर्क में भी इस तरह की घटना देखी गई थी। अमेरिका में हिंदू मसीहा या हिंदू फोबिया बढ़ाने की चिंता जताई जा रही है। लेबनान युद्ध की आशंका के बीच भारत अलर्ट, जारी की एडवाइजरी। भारत सरकार ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बढ़ती तनाव को देखते हुए अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया, लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी जाती है। आगे कहा गया, जो किसी जगह वहां रुके हुए हैं उन्हें गंभीर सतर्कता बरतने, गतिविधियों को सीमित करने और बेरूत में भारतीय दूतावास संपर्क में रहने की हिदायत दी जाती है। पूजा पर बांग्लादेश में हिंदुओं को मिल रही धमकियां। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इस्लामी समूह के मंदिरों और समितियों को धमकी भरे पत्र भेजे हैं, जिसमें 5 लाख बांग्लादेशी टका की मांग की गई है। रकम नहीं देने पर पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समुदाय के सदस्यों का कहना है कि दुर्गा जी की प्रतिभा तोड़ने और जबरन वसूली की धमकियों के कई मामले सामने आए हैं। यूक्रेन जंग के लिए चीन में हथियार तैयार करवा रहा रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग का मोर्चा शुरू किए हुए लगभग 3 साल का समय हो गया है। दोनों देशों के हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की मौत और भारी तबाही के बावजूद इस जंग का अंत नजदीक दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस युद्ध के लिए लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन विकसित करने में चीन की मदद ले रहा है। रूस की सरकारी हथियार कंपनी अल्माज एंटी की सहायक कंपनी IMZ कुपोल ने चीन में गारपिया 3 ड्रोन का परीक्षण किया है। कंपनी ने रूसी रक्षा मंत्रालय को बताया कि वह इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है, ताकि उसे यूक्रेन में सैन्य अभियान में उपयोग किया जा सके। हो रहा है द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा सीजन। द ग्रेट इंडियन कपिल शो 2 का आगाज हो गया है। पहले एपिसोड में आलिया भट्ट, करण जौहर और वेदांग रैना नजर आए, जबकि दूसरे एपिसोड में देवारा की कास्ट सैफ अली खान, जानवी कपूर और जूनियर NTR दिखाई देंगे। शो नेटफ्लिक्स की टॉप 10 नॉन इंग्लिश टीवी शो में 8वें नंबर पर है और पहले एपिसोड को 1.2 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। पिछले साल पहले सीजन के पहले एपिसोड को 2.4 मिलियन व्यूज़ मिले थे, जिससे दर्शकों में 50% की कमी आई है। रोहित कोहली और धोनी के सवाल में फंसे युवराज सिंह। एक पॉडकास्ट के दौरान जब यूवी से पूछा गया कि वह IPL में रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी में से किसके साथ शुरू करना चाहेंगे, किसे बेंच पर बैठाना चाहेंगे और किसे बेचना चाहेंगे, तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो वो कल हेडलाइन बन जाएगी।